अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगा कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है डोमिनेंट सेटअप। डोमिनेंट सेटअप एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कन्फर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी मैटर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? आप उसमें इसको ऐड करके आप एक कन्फर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि आपको लगता है कि इधर से मुझे सेल करना चाहिए, बाय करना चाहिए, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप इधर-उधर से पूछ रहे हो, तो उससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप डोम देखो कि वहाँ पर डोमिनेंट सेटअप बन रहा है, तो बिला झिझक वहाँ पर ट्रेड ले लो। तो इसको आप किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ भी कंफर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इसको ज़्यादातर मेजर पेयर पे करना, मेजर पेयर पे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है? तो क्रॉस पेयर्स पे आप इसको जीबीपी, जेपीवाई और गोल्ड पे यूज़ कर सकते हो। उन पे अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली जो है स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही अच्छी है और अगर किसी जो न्यू हैं तो वो क्या करते हैं कि सिंपल है कि मार्केट की स्पॉट या रजिस्टर निकालते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेड लूँ या ना लूँ। उनको समझ नहीं आती एक स्पॉट निकाले तो उनको समझ नहीं आ रही कि यार मैं स्पॉट से बाय करूँ या ना करूँ। तो वो क्या करें कि उधर कंफर्मेशन ले लें कि 2 मिनट सेटअप बन रहा है तो वो वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। अच्छा जी, ये है जी डोमिनेंट सेल सेटअप। ये है डोमिनेंट सेल सेटअप। ये है जी डोमिनेंट बाय सेटअप। पहले मैंने आपको पिक दिखा दी है, स्लाइड दिखा दी है। अब मैं इसकी शराइत के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी शराइत सिंपल सी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको याद ना हो। इसकी सिंपल सी शराइत हैं, जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, जिनको देखना है तो उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। इसमें 2 कैंडल जो सबसे पहली कैंडल होगी ना उसको डोमिनेंट कैंडल भी कह सकते हैं, मदर कैंडल भी कह सकते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है हाकम, हाकम कैंडल। जो मदर कैंडल होगी उसके आगे 2 कैंडल उसके आगे वाली 2 कैंडल जो बने वो मदर कैंडल के अंदर बने, ठीक है? कम से कम 2 कैंडल और ज़्यादा से ज़्यादा 100, कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 2 कैंडल जो मदर कैंडल है या डोमिनेंट कैंडल जो आप कहो, उसके आगे 2 कैंडल बने, ठीक है? उसके बाद तीसरी कैंडल उसको ब्रेकआउट करे और जो 2 कैंडल बनेंगी उनकी कलर्स मतलब कोई मसला बात नहीं है, कोई वो सेम जो मर्ज़ी हो, लेकिन जो मदर कैंडल है और ब्रेकआउट कैंडल हो, उनमें कलर ऑपोज़िट हो, मतलब अलग-अलग हों, ठीक है? एक ही साथ के कलर ना हो। मज़ीद आपको अगर इस तरीके से समझ नहीं आएगी तो मज़ीद आपको स्लाइड पे लेके चलेंगे उधर समझाएँगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सारे जो क्वेश्चन है ना, सारे सवालात इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। अगर फिर भी कोई मसला हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब दे दूँगा। नहीं तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप उधर से आके मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा आपको जिससे आप उधर से अभी आके हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। ये है जी डोमिनेंट सेल सेटअप। डोमिनेंट सेल सेटअप में क्या होता है कि ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मदर कैंडल बनी है, जिसको ये मदर कैंडल कहा हुआ है, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल मदर कैंडल बनी है। उसके आगे 2 कैंडल जो बनी है, मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड पे क्या बताया कि 2 कम से कम 2 कैंडल लाज़मी, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। चाहे 5 बन जाएँ, 6 बन जाएँ, 10 बन जाएँ। लेकिन हाँ, इसमें एक और बात, इसमें हम विग को मतलब शैडो को कंसीडर नहीं करेंगे, शैडो को नहीं लेंगे हम, शैडो को कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो क्या होगा, जो मदर कैंडल है, उसके आगे कम से कम 2 कैंडल बने, जो इसकी बॉडी के अंदर ही क्लोज़ हों, ठीक है?
मतलब उन जो है ना, जो आगे वाली कैंडल है उनकी जो बॉडी है वो इस मदर कैंडल के अंदर ही हो, बॉडी बाहर की तरफ ना हो। और तीसरी कैंडल ब्रेकआउट कर दे, जैसे ये तीसरी कैंडल है इसने ब्रेकआउट किया है, जो मदर कैंडल का तीसरी कैंडल ब्रेकआउट किया है, तो ये हमारा डोमिनेंट सेटअप रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इधर ब्रेकआउट पे ही हम एक सेल की एंट्री ले लेंगे। और इसमें सबसे बेनिफिट की बात क्या है, इसमें आपका एसएल तमाम छोटा बनेगा। अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप जो मदर कैंडल की जो विग है इसके ऊपर 15-20 पिप या 20-25 पिप का एसएल रख दें, ठीक है, और आप ट्रेड कंटिन्यू कर दें। और क्या होगा कि जैसे कि हम मेजर लेवल्स निकालते हैं, जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या 4 घंटे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उधर अगर मार्केट आती है तो हम सोचते हैं कि यार अब बाय करें या सेल करें। इंसान को कन्फर्मेशन नहीं होती, इंसान कंफ्यूज होता है कि यार मैं बाय करूं या सेल करूं या ना करूं। तो आप क्या करोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, इसकी कंफर्मेशन लोगे, अगर उधर आपको डोमिनेंट सेटअप मिल रहा है तो आप उसी टाइम बाय सेल बिना झिझक कर लेंगे। अच्छा जी, एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं कि मदर कैंडल के आगे कम से कम 2 कैंडल ऐसी हो जो मदर कैंडल की बॉडी के अंदर ही हो, ठीक है, और तीसरी कैंडल जो है वो उसको ब्रेकआउट करे। विक को हम कंसीडर नहीं करेंगे, विक चाहे बाहर हो, लेकिन बॉडी जो है ना 2 कैंडल की वो मदर कैंडल के अंदर ही हो, ठीक है। तीसरी कैंडल ब्रेकआउट करे। दूसरी बात हमारी क्या थी कि मदर कैंडल और ब्रेकआउट कैंडल इनका कलर आपस में ऑपोजिट हो, मतलब अलग अलग हो। तो ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेंगे, मदर कैंडल के थोड़ा सा ऊपर ऐसा रख देंगे। ये था हमारा सेल सेटअप। ये आ गया जी हमारा बाय सेटअप, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। इसको हम लेके चलेंगे बिल्कुल उसके ऑपोजिट। क्या होगा, ये मैं आपको ना एक मतलब क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक चीज सिखा रहा हूँ, तो इसको मैं लाइव जो है ना वो भी आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो लाइव मार्केट में मैं आपको लेके चलूंगा। इसका फर्स्ट चैप्टर था, सेकंड चैप्टर में मैं आपको इंशाल्लाह लाइव मार्केट में लेके जाऊंगा। तो वो पिछला था बाय सेल सेटअप, ये हो गया बाय सेटअप। बाय सेटअप बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि जैसे देखो ये मदर कैंडल बनी है रेड कलर की, उसके आगे 2 कैंडल बन गई है, 2 कैंडल बन गई है, उसने उसकी बॉडी के अंदर ही अपनी बॉडी बनाई है, ठीक है। और तीसरी कैंडल जो हमें इसके ऑपोजिट कलर चाहिए वो भी बन गई है और इसको ब्रेकआउट भी कर गया, ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस जगह पे ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री बना लेंगे और इसके इस जगह पे एसर रख लेंगे। सेम उसी का ऑपोजिट है। अगर मतलब आपको मेजर लेवल पे कोई स्पोर्ट पे आपको सपोर्ट मिल रही है तो उधर आपको आप बाय करना चाहते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि यार मैं बाय करूं या ना करूं, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखिए, चेक करें। अगर वहां पर कंफर्मेशन मिलती है डोमिनेंट सेटअप की या डाइवर्जन की मिलती है तो आप वहां से, अगर आपको डाइवर्जन नहीं मिल रही तो आपको डोमिनेंट मिल रहा है तो आप वहां पर बिना झिझक ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जी आ गया कि आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अच्छा, डोमिनेंट में 2 तरह की मतलब होती है एंट्री। एक जो है आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेंगे, एक आप मतलब ये टेस्ट पे जो जोन होगा ना डोमिनेंट का उसका 50% जो जोन होगा जहाँ पर ये एंट्री जोन लिखा हुआ है, आप एक 50% पे भी इधर से अपनी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर दूं कि आपको मैं एक बार यही दोबारा से रिपीट कर दूं, उसके बाद वो बात करते हैं कि मतलब मदर कैंडल बनी, 2 कैंडल बन गई इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे एक आप एंट्री इधर ले लें क्योंकि पास अब आती है अपनी 50% रिट्रेसमेंट नहीं करती, ठीक है, इधर से ये बाय चली जाती है। एक आप एंट्री इधर से ले लें ब्रेकआउट पे, दूसरी एंट्री आप क्या करें कि 50% अगर ये रिप्लेसमेंट करे तो 50% में जब ये मार्केट में आए एंट्री जोन जहां पर लिखा हुआ है, आप 50% आपके साथ देख सकते हैं, जो मदर कैंडल का 50% होगा आप उधर से एक और बाय उठा के इसको ले सकते हैं। एसएल इसके नीचे होगा, मदर कैंडल की विक के नीचे 20 या 25 या 15 पिप नीचे होगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट पे आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको सब लोगों का यही सवाल होगा कि सर इसको कौन से टाइम फ्रेम पे करें।
इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें, ठीक है? 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करें, कोई मसला नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करें, कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करें। अगर आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे कोई सेटअप निकाला है, स्पॉट रजिस्टर निकाली है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखें उस जगह पे डोमिनेंट बन रहा है। हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है सारी, सप्लाई डिमांड, डाइवर्जन, डोमिनेंट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर कोई बन रहा है सेटअप, तो अगर डाइवर्जन आपको एक टाइम में नहीं मिली लेकिन आपको वहाँ पर डोमिनेंट बन रही है, तो आप वहाँ पर ट्रेड कर लें। दूसरी बात, इसका जो रिजल्ट है मेजर पेयर पे बहुत अच्छा है और क्रॉस पेयर पे थोड़ा कम है। क्रॉस पेयर में जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे बहुत ही कमाल का इसका रिजल्ट है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो भी लर्निंग करवाना होता है ना, उसका काम होता है लर्निंग करवाना, ठीक है? स्ट्रैटेजी कोई बुरी नहीं होती, ये सिंपल एक प्राइस एक्शन कैंडल्स हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं। तो आपने क्या करना है, इन पे अपनी ग्रिप लेके आनी है, ठीक है? जब आपकी ग्रिप आ जाएगी, जैसे अब ये देखो ना, मैंने बताया कि एक एंट्री ब्रेकआउट पे लेनी है, एक 50% पे लेनी है, ठीक है? जैसे आप इसको बैक टेस्ट करोगे, तो आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस तरीके से वर्क करती है और इतनी आपकी ग्रिप आ जाएगी। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप इसको रियल पे यूज़ करें। आपने क्या करना है कि आप 1 वीक ना इसको बैक टेस्टिंग करो, ठीक है? लाइव टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो। हर पेयर पे जो आपका पेयर अच्छा लगे, जो आपका फेवरेट पेयर हो, उसको उठाओ, उस पे बैक टेस्टिंग करो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे करो, ठीक है? उसके बाद आपने वीकली अपने निकालो, टारगेट निकालो कि आपने 20 ट्रेड लिए हैं, उसमें कितने आपके सेटअप चले हैं, कितने एसएल लगे, कितने प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? कितना टेक प्रॉफिट हुआ है आपका। आप वो मुझसे भी शेयर करो, ठीक है? और अपना भी, अपने आप को भी देखो। इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेटेजी पे ग्रिप होगी, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? स्कैल्पर बन सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा काम क्या होता है कि हमने आपको स्ट्रेटजी दे दी, अब आपने उसको लेके चलना है, ठीक है? आपने क्या करना है, जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, तो आपको क्या होगा, सही तरीके से पता नहीं चलेगा। आप 1-2 दिन यूज़ करोगे, आपको कि यार ट्रेड ये स्ट्रेटजी इस तरीके से है, आपको ग्रिप नहीं आएगी। आपने क्या करना है, स्ट्रेटजी पे ग्रिप लेके आनी होती है खुद के ऊपर। वो आप खुद जब बैक टेस्टिंग करोगे, तो आपको समझ आएगी। तो अब आपको 1 वीक क्या करना है कि आपने डेमो अकाउंट बनाना है। उस अकाउंट पे इस चीज़ को 1 मंथ, 1 वीक नहीं यार, 2 वीक लगा लो, 3 वीक लगा लो, 1 मंथ लगा लो। आप बैक टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो, बैक टेस्ट भी छोड़ो, लाइव टेस्ट करो। जहाँ पर आपको डोमिनेंट सेटअप बन रहा है, जिस टाइम फ्रेम पे आपको बन रहा है, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, उसके बाद जो आपका फेवरेट पेयर है उस पे यूज़ करो, मेजर पेयर पे, ठीक है? गोल्ड पे करो। तो आप उसकी फिर रेशो निकालो कि यार मैंने इतनी ट्रेड ली, तो इतनी मेरी एसएल हुई है, कितनी टीपी है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। देखिए जी, एक एंट्री ज़ोन आया हुआ है, जैसे देखें एक डोमिनेंट सेटअप बना हुआ है कि मैंने पहले क्या बताया कि आपको मदर कैंडल बनी, उसके अंदर मैंने आपको कहा कम से कम 2 कैंडल हो, बाकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल बनी, 6 7वीं कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट आउट होने के बाद एक आपकी एंट्री यहाँ से होती, इसके ब्रेकआउट पे। दूसरी आपकी एंट्री जब ये वापस अपने ज़ोन में 50% को लेने आई है, इस जगह पे होती, ठीक है? तो एसएल आपका यहाँ पर होता विक के नीचे, और आपकी मार्केट ऊपर गई, ठीक है? तो ये तरीकेकार है डोमिनेंट सेटअप पे हम ट्रेड करने का। इसको आप कंफर्मेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई मसले की बात नहीं है। कोई भी पेयर्स हो जो आपका फेवरेट पेयर्स है, ठीक है? उस पे आप यूज़ करें इसको, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह, आपको फिर लाइव मार्केट में टेस्ट करवाएँगे, ठीक है? बाकी आपको जो मैंने कहा है कि आपने 1 वीक इसको अब ट्राई करना है। इसकी कम से कम आपने 20 ट्रेड लेनी है और उसको फिर मेरे साथ भी शेयर करना है कि जी सर, मैंने ये ट्रेड लिया है, ये सेटअप मैंने लिए थे, ये सेटअप बने हैं, मैंने ये सेटअप लिया है, ठीक है? तो इतना मेरी प्रॉफिट में गई है। अब जैसे एक मार्केट है, बहुत अब चली गई है, वहाँ पर टॉप पे पहुँच गई है। आप उधर से सेल करना चाहते हो, आप कह रहे हो यार मैं इधर से सेल करूँ या ना करूँ, ये वो, ठीक है? आप किसी से पूछते हो, उससे अच्छा आप अपनी छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ पर देखो ये
या मतलब 30 मिनट 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो वहाँ पर डोमिनेंट बढ़ रहा है तो आप वहाँ पर सेल कर लो बस। ठीक है, तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से आपने क्या करना है कि बैक टेस्टिंग करनी है, कम से कम आपने 20 ट्रेड लेनी है, उसके बाद रेशो निकालनी है, मुझसे शेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद अपनी रेशो निकाल के आपने क्या करना है, चेक करना है स्ट्रैटेजी को कि कितना वर्क कर रही है। मैं पर्सनली तौर पे इसको 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, बस इस पे आपको मैं ये सेटअप छोटा छोटा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये 5 मिनट 15 मिनट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो शेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं मतलब जल्दी जल्दी ट्रेड कर लेता हूँ। जो बनते हैं कुछ शेयर कर सकता हूँ तो कुछ शेयर कर देता हूँ मैं। जो शेयर नहीं कर पाता तो वो देखो ना, जब आप ये सीख जाओगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी के मतलब एनालिसिस या ये सिग्नल फॉलो करने की, आप खुद भी कर सकते हो। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें। ठीक है, तो अपनी ग्रिप लेके आओ, आपने कम से कम 20 ट्रेड लेनी है, उसकी रेशो निकालनी है, मुझसे शेयर करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, इसके ही चैप्टर में। ठीक है, तो लाइव मार्केट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।